नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। बजट 2025 को लेकर बड़े ऐलान हो चुके हैं। 12 लाख की इनकम को टैक्स फ्री करना, इसने आम आदमी को उम्मीदों से भर दिया है। अगर आप भी इस टैक्स फ्री इनकम लिमिट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको सरकार की एक शर्त अनिवार्य तौर पर माननी होगी। दरअसल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में किया है। ऐसे में अगर आप भी ओल्ड टैक्स रिजीम के दायरे में आते हैं तो आपको इस बदलाव का फायदा नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम का फायदा उठाने के लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना ही होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है न्यू टैक्स रिजीम से जुड़े हुए नियम। अब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट करते हैं तो आपको इससे जुड़े कुछ नियम जान लेने चाहिए। जैसे कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम को पहले ही डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वित्त वर्ष की शुरुआत में ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं तो आप खुद से ही न्यू टैक्स रिजीम पर शिफ्ट हो जाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम के साथ एक और प्रावधान ये है कि इसमें लौटने का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब अगर आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो गए तब आप आगे कभी भी दोबारा ओल्ड टैक्स रिजीम में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। इस तरह आप अगर 12 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस रिजीम में शिफ्ट होना होगा। इस रिजीम में शिफ्ट होते ही आपको फिर हमेशा उसी हिसाब से टैक्स भरना होगा। एक और खास बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपकी 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हुई है, लेकिन असल फायदा 12.75 लाख रुपए का होने वाला है, क्योंकि आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। टैक्स तो लगेगा, वसूला नहीं जाएगा। आपको बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने जो 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री की है उसके बारे में एक और खास बात है। दरअसल सरकार ने इस टैक्स सिस्टम की स्लैब को ही बदल दिया है और अब 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में उसके बाद जो स्लैब है, जैसे 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स बनेगा। इसमें से 12 लाख रुपए की इनकम तक आपको जो टैक्स बनेगा वह सरकार आपसे नहीं वसूलेगी, बल्कि आपको इनकम टैक्स कानून की धारा 87A के तहत उसे रिबेट देगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12.75 लाख और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है। ऐसा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा है और दिल्ली को भी, जहां 4 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.55 करोड़ कुल वोटर्स हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली वाले 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। नए टैक्स स्लैब से यहां के 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित होगी। सीतारमण ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं की है। राज्य में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वे बजट भाषण के लिए राज्य की प्रसिद्धि मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थी। बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रॉनिक कार, मोबाइल और LED सस्ते होने का रास्ता खोला है। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम होने का ऐलान किया गया है। सरकार 8वां वेतन आयोग बनाने की भी घोषणा कर चुकी है। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 12 लाख के पार चली जाएगी। इसलिए वित्त मंत्री ने जो आज 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री की है उसे उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे अभी भी खालिस अनुमान बता रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी के 5 लेवल और कई ग्रेड पे होते हैं। जैसे लेवल 1 का ग्रेड पे 18,000 रुपए से 28,000 रुपए और लेवल 5 के कर्मचारियों का ग्रेड पे 29,200 रुपए से लेकर 92,200 रुपए तक होता है। एक अनुमान के मुताबिक सभी केंद्रीय कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब 7 लाख रुपए सालाना है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 14% बढ़ी। अगर 8वें वेतन आयोग में 30% भी बढ़ती है तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सटीक नंबर्स का अंदाजा लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी। बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, IIT पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का ऐलान किया गया है। बिहार में युवा आबादी करीब 50% है। राज्य में एकमात्र IIT पटना है। यहाँ अभी 2878 सीटें हैं, जो बढ़ाकर 5000 के आसपास हो जाएंगी। बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती की जाती है। इससे 25,000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। मखानों को लेकर कोई तय नीति न होने के चलते मुनाफा बढ़ जाता था। किसानों के बजाय कारोबारियों की जेब में पैसा जाता था। अब बोर्ड के गठन के बाद 100 रुपए के प्रॉफिट में 90 रुपए बिहार को मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मखाना बोर्ड के गठन और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के ऐलान से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों के 72 सीटों पर असर पड़ सकता है।
राज्य में 243 विधानसभा सीटें हैं। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।